हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एनी पॉइंट। उसके बाद देखे थे जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, टॉर्क कितना लगता है और वर्क डन कितना होता है। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ज़्यादा है ही, साथ साथ जो आपका 12th बोर्ड रहता है ना, बोर्ड बेसिस पे, इस पे बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग में रहता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। जितना आप कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा आपका गॉस लॉ का है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं कि गॉस लॉ और कूलम्स लॉ में क्या अंतर है। तो देखिए, कूलम्स लॉ क्या थे? साइंटिस्ट का नाम था कूलम, और अपने नाम पे एक लॉ दिए थे जिसको कूलम्स लॉ बोला गया था। ये क्या बोले थे कि ये जो अप्लीकेबल है वो सिर्फ यूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कि यहां पे एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये दोनों अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, अभी तक हम लोग चार्ज सिंपल क्या समझते थे? सिर्फ चार्ज लिखा हुआ है, यानी ये पॉइंट ही चार्ज होता था। जितने भी फॉर्मूला हम लोग अभी तक देखे थे वो सब किसके लिए वैलिड था? पॉइंट के लिए। जैसे कि यहां पे आया था फोर्स का फॉर्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इसके बीच का डिस्टेंस R, तो ये R का स्क्वायर, इतना फोर्स होता है। उसी तरह एक चार्ज Q है और यहां से X डिस्टेंस पे पॉइंट P है, फील्ड कितना होगा? तो ये चार्ज कैसा है? आपका पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? ये आपका पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है तो आप यहां से पॉइंट चार्ज के लिए क्या लगाते हैं? E बराबर 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। लेकिन दिक्कत कहां होगा आपको? दिक्कत अब होने वाला है। कहेगा क्या? एक रॉड है जिस पे चार्ज Q है और एक दूसरा रॉड है, इस पे भी चार्ज मान लेते हैं Q है, Q1 है, इस पे Q2 है। तो अब बताइए फोर्स इसके बीच कितना लग रहा है? दूसरी बात, जैसे इस तरह का ये हो गया, तो आप यहां पे कूलम्स लॉ नहीं डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगल कोई पॉइंट चार्ज नहीं है कि आप 1/4πε0 Q1 Q2/R का स्क्वायर कर दें, इसके बीच का दूरी दिया रहे तो आप यहां से निकाल सकते हैं। नहीं, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज बटा हुआ है यहां पे। तो आप यहां कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं 1 मीटर है और इसका रेडियस है आपका 2 मीटर है, और इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो यहां पे 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। कहेगा अब बताइए, चार्ज है इस पे, ये चार्ज स्फेयर है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, तो बताइए कितना फोर्स लग रहा है? तो ये भी आप नहीं बता पाएंगे। तो कूलम्स लॉ का एक लिमिटेशन भी होता है, यही लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब एक छोटा सा चार्ज, मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट में रहना चाहिए, ना कि रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का तो फिर ये आप कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। कूलम्स लॉ लगाने के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। एकदम माइंड में डाल लें कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये रॉड है, तो ये रॉड है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज Q2, मान लेते हैं इस रॉड के बीच का दूरी R है। तो क्या आप यहां से ये वाला फॉर्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर लगाएंगे? गलत हो जाएगा, ये सब नहीं लगा पाएंगे। समझ रहे हैं? यहां पे नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ
कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां तो नहीं लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, नाम है गॉस। वो बताए क्या कि हम जो है फोर्स भी बता पाएंगे, फील्ड भी बता पाएंगे किसी भी चार्ज बॉडी के लिए। जरूरी ना हो कि वो पॉइंट ही होना चाहिए। सबसे पहले क्या कूलम्स आए थे और दो चार्ज के बीच फोर्स कितना लगाएगा वो बताए थे, और वहां से फॉर्मूला भी दिए थे, और वो काफी फेमस हुआ था फॉर्मूला। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि बताइए रॉड पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो कैसे निकालेंगे, दो रॉड के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज दैट यही रॉड है, एक रॉड ये है, ये रॉड है, इस पे चार्ज है। अब बताइए इसके बीच फोर्स कितना लग रहा है? चार्ज रॉड है या स्फेयर है, ये स्फेयर ये है, ये स्फेयर है, इसके बीच कितना लगेगा? तो ये सब नहीं बता पाए थे। तो उसके बाद साइंटिस्ट आए थे गॉस। वो बोले क्या कि हम किसी भी बॉडी के लिए बता सकते हैं कितना फोर्स लगेगा, और किसी भी बॉडी के लिए कितना फील्ड लगेगा, ये वो एप्लीकेबल हम बता सकते हैं। तो वो ज्यादा फेमस हो गए। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन 12th में रहता है, वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड निकालना रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता है, वो कूलम्स लॉ नहीं कह के गॉस लॉ से पूछता है आपसे। लॉन्ग में अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो गॉस लॉ से, कि गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन बताइए। गॉस लॉ का रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो फील्ड कितना होगा, सीट पे डिस्ट्रीब्यूट है तो कितना फील्ड होगा। तो ये सब गॉस लॉ के कारण ही पूछते हैं, कूलम्स लॉ के कारण नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये लिमिटेशन हो गया इसमें, लिमिटेड के लिए, सिर्फ पॉइंट के लिए है। ये बोला हम किसी के लिए बता सकते हैं, चाहे आपका बॉडी सिमेट्रिकल हो, डिसिमेट्रिकल हो, पॉइंट हो, लेंथ पे चार्ज हो, सरफेस पे हो, एरिया पे हो, वॉल्यूम पे हो, कहो भी दे दो हमको, हम आपको बता देंगे फील्ड कितना होगा और फोर्स कितना होगा। तो दोनों में से अच्छा कौन हो गया? तो बात करते, ये फॉर्मूला आसान तो है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बहुत आसान फॉर्मूला है। और ये आपको लेकिन सिर्फ पॉइंट के लिए लगा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें निकालने में थोड़ा सा परेशानी आपको होगा। जो चीज यहां निकाले आसानी से, वही चीज अगर आप यहां पॉइंट के लिए आप निकाले, देखिए पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड कितना है, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। इतना ही फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए इसके भी आएगा, लेकिन इसका तरीका कुछ और है। उस तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा सा लंबा स्टेप है इनका, लेकिन ये करेक्ट बताता है सारा इक्वेशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। जैसे यहां पे ये आया था E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। उसी तरह यहां पे भी आएगा यही फॉर्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपका ये लंबा मतलब क्या कि ये इस तरह एक लाइन में नहीं आएगा, आपको 3-4 स्टेप फॉलो करके ये आंसर आएगा। तो उसी को तो लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, कि आपको ड्राइव करना पड़ेगा, इसमें ड्राइव करना पड़ेगा। डेरिवेशन अब आएगा आपको। कूलम्स लॉ का में तो डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला था, लेकिन इसमें ड्राइव करना पड़ेगा आपको। यही क्वेश्चन रहता है कि ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आपका प्लेन सीट चार्ज। इस तरह का क्वेश्चन रहता है आपसे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोनों में। ये तो गॉस, दोनों का अंतर समझ गए, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ में क्या अंतर है। ये पॉइंट के लिए वैलिड है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका फॉर्मूला आसान होता है, लेकिन ये पॉइंट के लिए ही एप्लीकेबल है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको निकालने में स्टेप यूज करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे को बता देता है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। चलिए, तो इतना तो इंफॉर्मेशन ले लिए गॉस लॉ और कूलम्स लॉ के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से कि गॉस लॉ क्या होता है और ये क्यों आखिर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये लिख देते हैं यहां पे गॉस लॉ, गॉसेस लॉ।
चलिए, तो गॉसेस लॉ क्यों चाहिए? तो फील्ड निकालने के लिए किसी भी जगह पे चाहे कोई भी बॉडी हो, उसके लिए हम लोग को फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ का कैसे अप्लाई करते हैं उसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट आखिर क्या है, गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ क्या होता है? क्या इट इज ए एप्लीकेबल to find it is applicable to find electric field, electric force या field at any point due to any charged बॉडी, एनी चार्ज बॉडी, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज बॉडी के लिए अप्लीकेबल होता है। अब दूसरी बात क्या, स्टेटमेंट क्या होता है? कहेगा आपको क्वेश्चन में स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहां से आता है, स्टेटमेंट कहता क्या है? तो स्टेटमेंट क्या रहता है कि आपका स्टेट गॉस लॉ, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूफ गॉस लॉ, प्रूफ गॉस लॉ। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग का आप रहता है कि स्टेटमेंट गॉस लॉ को स्टेट कीजिए, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूफ गॉस लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो सुनिए। ये स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा ही आपको रहेगा और उसी से इक्वेट करके बताया गया है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से पास करे तो वो इक्वल हो जाता है उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज होता है अंदर इंटू 1/ε0 के, इंटू 1/ε0 के। फिर सुनिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है इट स्टेट दैट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इनसाइड चार्ज। जो आप सरफेस लिए हैं, क्लोज सरफेस लिए हैं, उसके अंदर चार्ज कितना है, इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0, इंटू 1/ε0, अंदर में चार्ज डिवाइड इंटू 1/ε0। मतलब कि इट स्टेट दैट the number of electric field line passing through any closed surface is equal to प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड चार्ज एंड 1/ε0। तो ये स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट इट स्टेट दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अच्छा, यहां से यहां तक स्टेटमेंट में क्या आपको समझ में आया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं?
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, यानी कि फ्लक्स, यहां स्टेटमेंट में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड चार्ज, मतलब चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0। ये स्टेटमेंट है, यही है स्टेटमेंट गॉस लॉ का। ये स्टेटमेंट है आपका गॉस लॉ का कि 1/ε0 क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0, क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0, 1/ε0। तो ये स्टेटमेंट था। तो पहला तो स्टेटमेंट आप समझ गए कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज, अंदर में जो चार्ज, इंटू 1/ε0। तो ये स्टेटमेंट होता है गॉस लॉ का। अब देखिए इसको एग्जांपल में आपको समझाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब यहां पे एक सरफेस हम लोग ले लिए, यहां पे सरफेस लिए, तो यहां पे क्या है कि ये फाई क्लोज, तो ये जो कहलाया, ये क्या कहलाया आपका, फ्लक्स कहलाया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो फाई क्लोज बराबर इनसाइड चार्ज। अब ये जो क्लोज किए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ये चार्ज क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0, 1/ε0 ये होता है। इसको नोट डाउन कर ले। ये था स्टेटमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछा जाए कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो यहां से स्टार्ट करके यहां तक खत्म कर देंगे, 2 मार्क्स में रहेगा। मार्क्स ये आपको क्या कि ये जब भी रहेगा लॉन्ग में इस तरह रहता है, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूफ गॉस लॉ 5 मार्क्स में, यानी कि यहां तक आपको 2 मार्क्स और अगले जो प्रूफ करेंगे उसके लिए 5 मार्क्स। यानी इसको आपको प्रूफ करना है कि फाई क्लोज बराबर इनसाइड चार्ज इंटू 1/ε0 कैसे आया, कहां से आया, ये इसको प्रूफ करिए, ये इसको प्रूफ कीजिए। अब जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपको कंसीडर करना पड़ता है। यहां पे प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप स्टेप वाइज यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं। ये याद रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग अभी प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब प्रूफ देखते हैं इसका, मिटाए, चलिए अब इसका प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ देखिए। तो ये था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट था। अब प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला लेट कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, let consider a point charge Q in the space. Now apply Gaussian surface, नया टर्म एक है Gaussian surface। क्या है ये बताते हैं, Gaussian surface क्या है। नाउ अप्लाई ए Gaussian surface टू क्लोज द पॉइंट
charge in such that which is not visible from any side, किसी तरह से वो दिखना नहीं चाहिए। ऐसे क्लोज कीजिए इस पॉइंट चार्ज को कि कहीं से दिखे ना, स्पेस में रखे हैं, इसको क्लोज करना है, तो आप ऐसे क्लोज करने का मतलब क्या, कहीं से ना दिखे, कहीं से ना दिखे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यूज गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस हैविंग रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना है, आर है। अब देखिए क्या है, प्रूफ में, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, एक पॉइंट चार्ज को स्पेस में रख दिए, एक पॉइंट चार्ज क्यू को स्पेस में रख दिए। अब उस चार्ज को हमको क्लोज करना था, उसको घेरना है, बंद करना है, उसको बंद क्लोज करना है, ऐसे क्लोज करना है कि वो कहीं से ना दिखे। तो हम लोग क्या किए, उसको क्लोज करने के लिए गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस ले लिए, स्फेयर ले लिए, स्फेयर ले लिया, उसके अंदर चार्ज को रख दिए, मतलब वो जो चार्ज था उसके चारों तरफ, मतलब उसके चारों तरफ स्फेयर एक लगा दिए और उसके अंदर डाल देंगे। जैसे ये चार्ज क्यू है, इसको कहीं से ना देखे तो इसको स्फेयर से घेर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, आप चाहे, कोई कहता कि नहीं हम इसको क्यूब से घेरेंगे, हम स्फेयर से नहीं घेरेंगे, क्यूब से घेरेंगे। अरे घेरिए भाई, आपको कोई दिक्कत, कोई रोका है क्या, घेर लीजिए क्यूब से। ठीक है, आप स्फेयर से घेरिए, क्यूब से घेरिए, सिलेंडर से घेरिए। अब कहेगा सर्किल से हम घेरेंगे, सर्किल से। अरे सर्किल कैसे घेर पाएगा, पीछे से दिख जाएगा ना, डिश से थोड़ी गिरे जाएगा, क्लोज कहीं से दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि ये है, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है क्यू, कहेगा हम इस प्लेट से इसको ढक देंगे। अरे तो यहां से आगे से नहीं दिख रहा, पीछे से दिख जाएगा ना, कहीं से नहीं दिखना चाहिए, स्पेस में है और कहीं से नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमको 3D चाहिए, 3D समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर वो चला जाए तो वो कहीं से ना दिखे। तो हम लोग यहां क्यूब भी ले सकते थे, लेकिन स्फेयर आसान होता है कैलकुलेशन करना, इसीलिए हम लोग स्फेयर लिए हैं। यूज गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस, यहां आप यूज गॉसियन क्यूबिकल सरफेस, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमको पता है ना कि कैलकुलेशन आगे आसान किसका में है। ठीक है, स्फेयर लेंगे तो आसान कैलकुलेशन होगा, और चीजें वही काम करना है जो आसान हो। मतलब यहां कलाकारी नहीं दिखाना है कि हम टफ वाला करेंगे, नहीं, उससे क्या मतलब है। आप कितना भी, आपको 5 मार्क्स का है ना, आप किसी तरह से उसको प्रूव करना था। आप बहुत भारी से आप क्या क्यूब ले लेंगे, सिलेंडर ले करेंगे, आंसर तो आएगा ही, लेकिन क्या उससे क्या फायदा है, 5 का बदला 6 दे देगा, 8 दे देगा, नहीं। तो वही काम करना है कि आपको स्फेयर लेना है। कैसा लेना है, स्फेयर। क्यों, देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। अगर क्यूब लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए। चलिए तो आगे देखिए, तो जो पॉइंट बोल रहा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए, तो कह रहा है क्या, लेट कंसीडर ए पॉइंट चार्ज इन स्पेस, एक स्पेस में पॉइंट चार्ज ले लिए, पॉइंट चार्ज क्यू ले लिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, नाउ अप्लाई ए गॉसियन क्लोज स्फेरिकल क्लोज टू द पॉइंट चार्ज इन सच ए वे दैट नॉट विजिबल फ्रॉम एनी साइड, मतलब इसको क्लोज कीजिए जहां कहीं से ना दिखे। और वैसे में तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्लोज कैसे करना है, गॉसियन स्फेयर से क्लोज करना है। तो चलिए क्लोज कर देते हैं गॉसियन स्फेयर से। तो ये क्लोज कर दिए हम लोग गॉसियन स्फेयर से। ये गॉसियन स्फेयर है और जिसका रेडियस कितना है, स्फेयर है जिसका रेडियस r है। अब क्या है, अब आगे देखिए, सुनिए कहानी क्या है कि ये चार्ज है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा
और कौन सा चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो लाइन क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बाहर की इधर 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 चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा बाहर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से फ्लक्स निकालते हैं, अप्लाई फ्लक्स फॉर्मूला। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला। फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब यहीं पे आपका सारा कहानी है छुपा हुआ। फाई ये पढ़े हैं, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए, वहां ए दिए थे, बोले थे डी ए भी डाल सकते हैं, छोटा सा एरिया के लिए डी ए यूज करते हैं, बड़ा के लिए ए यूज करते हैं। तो यहां पे क्या है कि हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग को पता है कि ये स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया डी ए जानते हैं। क्यूब है, क्यूब का एरिया जानते हैं। तो यहां पे जो सरफेस लिया गया है वो सिमेट्रिकल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि आपको एसिमेट्रिकल दिया रहता है। एसिमेट्रिकल मतलब उसका एरिया आपको नहीं पता है, इंटीग्रेशन करके निकालना होता है। तो क्यों ना हम लोग ई डॉट डी ए करके यूज करेंगे, डी ए मतलब इंटीग्रेशन करने के। अगर ये स्फेयर रहा तो डी ए का एरिया ए हो जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन डी ए का, इंटीग्रेशन डी ए का ए, डीएम का देखिए आपको बताए थे सिमेट्रिकल मास था, डीएम का कितना हो जाता था, एम, सिमेट्रिकल रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, तो यहां पे ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो यहां से ये आ गया टर्म फाई बराबर ई डॉट डी ए, यानी ई ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब सुनिए एक और से, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं, इसको डी फाई कर लो, छोटा सा फ्लक्स डी फाई। तो देखिए यहां से डी फाई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। अगर इस सेक्शन में अगर हम लोग एरिया यहां पे काटेंगे तो एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, एरिया का डायरेक्शन देखिए। तो सबसे बात क्या है कि स्फेयर है, तो स्फेयर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो आप जानते हैं 90 डिग्री। और एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, इसी पे होता है एरिया। स्फेयर चाहे इधर ले लो तो हमेशा ये 90 डिग्री। एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिए हम लोग, यहां ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और एरिया का डायरेक्शन भी डी ए किधर है, ऊपर की ओर है। तो यहां पे अक्सर हमेशा आपको ज्यादातर केस में क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होके 0 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये एरिया जो है सरफेस पे 90 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर की ओर जा रहा है, एरिया जो कि बाहर की ओर जा रहा है, इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां से डी फाई का इंटीग्रेशन बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन कितना आया, ई इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए यहां तक तो कर लिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो डी डॉट ई डॉट डी ए जो एरिया होता है, और एरिया यहां पे स्फेयर है, और स्फेयर का आपको एरिया पता होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां अक्सर यहां पे डीए हम लोग इसलिए डाल देते हैं कि कोई कोई एरिया ऐसा होता है जिसका एरिया आपको नहीं पता है। जैसे ये चार्ज है, इसको क्लोज करना है, ऐसे इसको घेर दिए, अब इसका क्या होगा एरिया, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सेक्शन निकालते हैं, इसका डीए कहां से कहां लिमिट जा रहा है, ये सब देख के सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहां पे इसलिए हम लोग डीए यूज करते हैं। किन्हीं का मन है ए यूज करने का, ए यूज करेंगे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां इंटीग्रेशन कर दिए तो फिर तो वही कहानी हो गया, ई डी ए का ए कॉस 0 का 1, ये हो गया टर्म। ये समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। और एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये भी बाहर की ओर आ रहा है। डीए लेते हैं, छोटा एरिया डीए का ए। इधर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो हमेशा 0 डिग्री होगा। चलिए, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, फाई यहां से आया डी फाई, फाई बराबर ई ए। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ये फ्लक्स फाई ये क्लोज सरफेस से जो जा रहा है, फाई बराबर ई ए। अब देखो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलम्स लॉ फॉर पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू के लिए देखिए क्या यूज किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स। तो ये कहा क्या? देखिए एक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे यहां पे फील्ड कितना होगा ये बताएं। आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? तो ये चार्ज क्यू था और यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? तो +1 कूलम। ई बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू बटे डिस्टेंस यहां से यहां का आर का स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिला? देखिए फाई क्लोज बराबर ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर इंटू ए क्या? 4 पाई आर का स्क्वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए 4 ये पाई आर से आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए सेट कैसे करते हैं। फाई क्लोज बराबर हो गया क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? तो ये जो गॉसियन सरफेस, ये क्या है आपका? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है जो अंदर में, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? क्यू। तो ये कौन सा चार्ज हो गया? ये इनसाइड चार्ज हो गया इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्या था? आपका प्रूफ था। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट और ये गॉस लॉ का प्रूफ। तो पहला आज का वीडियो इतना ही है कि आप बस गॉस लॉ का स्टेटमेंट समझो और गॉस लॉ का प्रूफ समझो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास करता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो अंदर में जो चार्ज होता है उसके, कौन सा? गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसका इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट था और ये इसका प्रूफ था। अब फिर से आ गए यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोले थे कि फिर से आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब अगले क्लास में डिटेल से और पढ़ेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे। गॉस लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन 3 ही होता है, ज्यादातर केस में 3 ही है। पॉइंट चार्ज, जो कि आप कूलम्स लॉ से भी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। लाइन चार्ज, चार्ज सीट और ये स्फीयर पे। तो ये आपका स्फीयर पे तो ज्यादा पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 रहता है जनरली। ठीक है, 3 में से 2 इंपॉर्टेंट है, एक है लाइन चार्ज और एक है सीट चार्ज और एक ये स्टेटमेंट याद रखेगा, स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूफ गॉस लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की क्लास रहने दो, अगले क्लास में मिलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के साथ फ्लक्स का एप्लीकेशन क्या क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है।